तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो कार ड्रिफ्ट मार रही होती है उसमें तुम्हें दो कैरेक्टर दिखेंगे जो कि कार से बाहर निकल करके गन चला रहे हैं। एक हमारा सिम्बा होगा, एक हमारा टाइगर श्रॉफ होगा और कार में बैठी हुई होगी दीपिका पादुकोण। और यहाँ पर हेलीकॉप्टर ऊपर जो उड़ रहा होगा उसमें ऑब्वियसली अक्षय कुमार होगा। और ये जो बीच में जो कैरेक्टर खड़े होंगे वो होंगे हमारे अजय देवगन और उसके पीछे होंगी हमारी उनकी पत्नी यानी करीना कपूर। अब मैं ये चीज इतना कंफर्मेशन से कैसे बोल रहा हूँ, उसे इंटरेस्टिंगली मैं एक चीज तुमको बताने वाला हूँ कि तमिलनाडु का शॉट इसलिए दिखा है क्योंकि वहाँ पर शक्ति शेट्टी की एंट्री होने वाली है। हनुमान जी का शॉट इसलिए दिखा है क्योंकि वहाँ पर सिम्बा की एंट्री होने वाली है। नहीं समझ में आया होगा, जानता हूँ, आगे बताता हूँ कैसे। उसके बाद पादुकोण की उसी तमिलनाडु के मंदिर यानी मीनाक्षी अम्मा टेम्पल में एंट्री होती है। तो उसी स्कॉर्पियो से इनकी एंट्री होती है, जो स्कॉर्पियो जस्ट पहले इस पुलिस वाले थाने के एरिया में ब्लास्ट हुई होती है। सिंघम अगेन का ट्रेलर आ चुका है और ये ट्रेलर देखने के बाद आपके दिमाग में कई सारा क्वेश्चन होगा, जैसे इतने सारे एक्टर के कैमियो क्यों है, ये मूवी एक्चुअली में अच्छी होने वाली है या फिर ये बकवास मूवी है, इतने सारे एक्टर्स है तो है क्यों, कौन सा एक्टर क्या काम करने वाला है, और सबसे बड़ी बात रामायण से इंस्पायर्ड होने वाली है पूरी की पूरी मूवी। मतलब इसमें जो भी हमें बड़े बड़े एक्टर दिखने वाले हैं वो सभी महाभारत के एक कैरेक्टर होने वाले हैं, जैसे कि हमारे अजय देवगन श्री राम जी होने वाले हैं, करीना कपूर सीता जी होने वाली हैं, दीपिका पादुकोण को एज एम विभीषण का रोल मान सकते हैं, सिम्बा हनुमान जी, टाइगर श्रॉफ लक्ष्मण और हमारे अक्षय कुमार जटायु का रोल प्ले करने वाले हैं। और इसीलिए मैंने इस ट्रेलर को बहुत ध्यान से देखा और इस वीडियो में तुमको 30 से ज्यादा हिडन डिटेल्स बताने वाला हूं जो कि मैंने इस ट्रेलर में नोटिस किया है। और तो और मैं तुम्हें इस वीडियो के लास्ट में इस मूवी का एक बहुत बड़ा प्लॉट रिवील करूंगा जो कि तुमने नोटिस भी नहीं किया होगा, वो एक बहुत बड़ा लीक भी हो सकता है तुम्हारे लिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग जैसे ही होती है जहां पर हमारे सारे क्रेडिट्स आ रहे होते हैं, जियो प्रेजेंट्स, रोहित शेट्टी प्रेजेंट्स, उसके बैकग्राउंड में देखोगे तो राम 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 लिख के होता है पूरे बैकग्राउंड में। एंड ये शुरू के ट्रेलर का पहला, दूसरा, तीसरा सेकंड ये रिप्रेजेंट कर देता है कि भाई ये पूरी की पूरी मूवी रामायण से बहुत ही हैविली इंस्पायर्ड होने वाली है, एक एक कैरेक्टर इंस्पायर्ड होने वाले हैं। ये हमें ये ट्रेलर शुरू के पहले, दूसरे, तीसरे सेकंड में ही बता देता है अपने इस बैकग्राउंड के थ्रू। जब ट्रेलर आगे बढ़ता है तो हमें सबसे पहला दर्शन हमारे गुरुजी बाजीराव सिंघम का दर्शन देखने को मिलता है, जो कि ध्यान से देखोगे तो अपने पुलिस ऑफिसर्स के साथ एक पहाड़ी में होते हैं। और जब ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है तो कैमरा एंगल नीचे से लेकर के सिंघम के ऊपर की तरफ कैमरा एंगल मूव करता है और ये जो लोकेशन है वो जम्मू कश्मीर की लोकेशन होती है। मुझे कैसे पता ये जम्मू कश्मीर की लोकेशन होने वाली उसके आगे बताऊंगा, लेकिन ये जो कैमरा एंगल होता है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है वो ये शो करता है अभी यहाँ पर जो हमारा सिंघम काफी ज्यादा पावरफुल है, काफी ज्यादा डोमिनेटिव है। जब किसी कैरेक्टर को पावरफुल और डोमिनेटिव दिखाना होता है तो हमेशा कैमरे को उस कैरेक्टर के नीचे से प्लेस करके ऊपर की तरफ लेके जाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करोगे, सिंघम से भी बड़ा कौन है, वो सामने वाला पहाड़, जो कि हमें ये बताता है कि सिंघम के सामने अभी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उस सीन में उसके चेहरे पे तुम्हें एक टेंशन देखने को मिल सकता है, ये चीज हमें यही बताती है। और ये पहाड़ जम्मू कश्मीर का ही होता है क्योंकि यहाँ की जो पुलिस आर्मी देखोगे, उनकी गाड़ी को देखोगे तो उस पे JK लिखा है, जम्मू कश्मीर पुलिस लिखी हुई है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सिंघम जम्मू कश्मीर में आया हुआ है। वो जम्मू कश्मीर में ही क्यों आया, वीडियो में बने रहो, आगे पता चल जाएगा। उसके बाद ट्रेलर आगे बढ़ता है तो हमें करीना कपूर का मोर कल्चरल साड़ी वाला लुक देखने को मिलता है, जहां पर वो चल करके आती हैं। वो एक प्रोग्राम होस्ट कर रही होती है जो कि रामायण का प्रोग्राम होता है। एंड एक चीज नोटिस करोगे, जब वो सामने से चल करके आती है तो उनके पीछे रामायण लिखा हुआ होता है और कई सारी लाइटें लगी हुई होती है। तो इस पूरी के पूरे ट्रेलर यानी मूवी में हमें करीना कपूर को एज अ सीता जी पोर्ट्रे किया जाएगा। और ये चीज इसी वाले शॉट में हमें देखने को मिलता है कि पीछे रामायण लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज वो साड़ी तो पूरे के पूरे भारत के बहुत ही रीजनल कल्चर को शो करती है। एंड दूसरी चीज पीछे जो लाइटिंग होती है वो एक मेटाफोरिकली शो की जाती है कि उसमें करीना कपूर को एज अ गॉड यानी सीता जी पोर्ट्रे किया गया है। तुम्हें पता ही होगा जब कोई भगवान आते हैं तो उनके पीछे ना लाइट होती है जो कि उन्हें भगवान बनाता है। और इसी चीज को शो करने के लिए यहाँ पर जब करीना कपूर यानी जिनको सीता जी पोर्ट्रे किया जा रहा है उनके पीछे काफी सारी लाइटिंग होती है, जिससे उनको एक गॉड कैरेक्टर शो करे जाने की कोशिश की जा रही है, जो कि ऑब्वियसली एक मेटाफोर है सीता जी को शो करने का, क्योंकि पूरा का पूरा रामायण से ही इंस्पायर्ड। उसके बाद जब ट्रेलर आगे बढ़ता है तो हमें ये चीज देखने को मिलती है कि यहाँ पर ये जो करीना कपूर होने वाली है वो रामायण का शो करती है। अब ये रामायण का शो जो होता है वो एक दिन में शुरू से एंड तक खत्म नहीं हो जाता है। वो क्या करती है, एक दिन शो दिखाती है, दूसरे दिन शो दिखाती है, तीसरे दिन शो दिखाती है, तो पर डे थोड़ा थोड़ा सा रामायण का शो दिखाती है। तो पर्टिकुलरली वो उनका शो होता है। एंड उसी चीज के बारे में वो बैठ करके अपने पति और अपने लड़के से बात कर रही होती है कि आज हमारे महाभारत में जो राम जी हैं वो 14 साल के लिए वनवास में जाएंगे, जो कि तुम्हें पता है एक मेटाफोर है, जो कि ऑब्वियसली अजय देवगन के लिए शो किया जा रहा है। वो भी जब करीना कपूर आगे चल के किडनैप होगी तो वो भी 14 साल का वनवास यानी करीना कपूर को बचाने के लिए श्रीलंका साइड जाएंगे। तो एक मेटाफोर की तरीके से ये डायलॉग को यूज किया जाता है। लेकिन इसके बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने को ये मिलती है कि इनका जो बच्चा होता है, जो सो कॉल्ड जेनजी होता है, वो ये बोलता है कि भाई ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना है, राम जी 3000 किलोमीटर चल के गए थे सीता जी को श्रीलंका में बचाने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उसके बाद हमें एक सीन देखने को मिलती है जो कि एक समुद्र की सीन होती है, जहां पर तुमको ये देखने को मिलता है एक शॉट, जो कि ये जो
शॉट देख सकते हो ये एक्चुअली में राम सेतु का सीन होता है। तो तुम्हें पता ही होगा कि राम जी को जब श्रीलंका में जाना था तो उनको बीच में राम सेतु बनाना पड़ा था, जो कि आज भी हमें देखने को मिलता है। और इस मूवी में ये वाला जो तुम शॉट देख सकते हो वो राम सेतु का शॉट है। और इस शॉट में जो राइट साइड वाला तुम देखते हो वो श्रीलंका साइड है और लेफ्ट साइड वाला जो है वो इंडिया साइड है और बीच में ये जो है हमारा राम सेतु है। और ये जो राइट साइड जो कि श्रीलंका वाला साइड का ये जो तुम्हें बीच देखने को मिल रहा है, मतलब किनारा देखने को मिल रहा है, इसका नाम है तिलईमन्नार। और ये लेफ्ट साइड में जो कि इंडिया का कॉर्नर वाला पोर्शन है, मतलब बीच वाला पोर्शन है, उसको बोलते हैं धनुषकोडी बीच। ये धनुषकोडी बीच एंड तिलईमन्नार के बीच में ये पूरा का पूरा जो तुम देख सकते हो राम सेतु बना हुआ है, जिसको आज तुम गूगल मैप पे भी देखने के लिए जाओगे तो तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा। तो एक बहुत ही यूनिक एंड हिडन डिटेल का रिप्रेजेंटेशन था जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ट्रेलर आगे बढ़ता है तो करीना कपूर अपने बेटे से बोलती है कि भाई वो ट्रू लव था और तुम लोग ट्रू लव के बारे में जानते नहीं हो। ट्रू लव के लिए राम जी 3000 किलोमीटर तो क्या और भी ज्यादा जा सकते थे। तुम लोगों के जमाने में ट्रू लव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। और लिटरली यही चीज इस पूरी की पूरी मूवी का पता है थीम होने वाला है। इस पूरी की पूरी मूवी में हमें ट्रू लव ही दिखाया जाएगा कि अजय देवगन की एक पत्नी है जिनको एक विलन ने पकड़ दिया। अब अजय देवगन क्या कर रहे हैं, पूरी इंडिया की पुलिस के साथ मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ करके केवल एक औरत के लिए भाई तबाही मचा दे रहा है बंदा। तो ट्रू लव तो दिखाया ही जा रहा है जो कि प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल है, जो कि एक रिप्रेजेंटेशन है कैसे भगवान श्री राम जी अपनी पत्नी को बचाने के लिए पूरे के पूरे भारत की सभी बड़े बड़े योद्धाओं को लेकर के अपने सीता जी को बताने के लिए उन्होंने रावण से कहां तक नहीं लड़ाई की थी, जो कि इसी चीज का रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद जैसे ही आगे ट्रेलर बढ़ता है तो हमें एक स्कॉर्पियो ब्लास्ट होती है और यहाँ पर हमारे बाजीराव सिंघम एक आदमी को उठा करके जमीन पे पटकते हैं। तो ये कौन सा सीन होता है इसके बारे में मैं तुमसे आगे बात करूंगा, क्योंकि अभी आगे ट्रेलर में ये चीज जाकर के कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें अगले सीन में हमें देखने को मिलता है जहां पर हमारे सिंघम इसी कश्मीर वाली पहाड़ी के पास वॉक करते हुए आ रहे होते हैं। और ऑब्वियसली ये जगह जम्मू कश्मीर होता है। उनको यार हमेशा प्रूफ चाहिए होता है। देख लो भाई गाड़ी देख लो, गाड़ी में जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है, हर जगह जम्मू कश्मीर पुलिस लिखा हुआ है। तुरंत अगली सीन हमें जम्मू कश्मीर सिटी की सीन दिखाई जाती है, जिसमें सबसे पहले शॉट हमारे भारत के फ्लैग को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन था डायरेक्टर का कि यार जम्मू कश्मीर में सबसे पहले इंडियन फ्लैग को दिखाया, फिर उस सिटी को दिखाया, जो कि बहुत अच्छा था। फिर उसी शॉट में देखने को मिलता है कि जो पुलिस है वो हमारे जैकी श्रॉफ को पकड़ करके लेकर के जा रही है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, ये जैकी श्रॉफ को ही पुलिस क्यों उठा करके लेके जा रही है, इनका इस मूवी में क्या रोल होने वाला है, क्योंकि ये मेन विलन तो नहीं होने वाले हैं। तो ये कौन सी विलन है और क्यों हमारा सिंघम इनको पकड़ के उठा करके लेके जा रहा है, इसके बारे में हम आगे समझेंगे, क्योंकि इसका भी आंसर है मेरे पास। अभी नहीं बता सकते क्योंकि अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, आगे कनेक्ट हो जाएगी चीजें, तो आगे मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा। और अब तक के शॉट्स में जितनी भी सारी चीजें उसके बैकग्राउंड में सिंघम जो है वो कमेंट्री कर रहे होते हैं, अपने बच्ची को बात बता रहा होता है कि तुम्हारी मम्मी के लिए तुम्हारा बाप कहीं भी जा सकता है, गूगल पे बाजीराव सिंघम सर्च कर लो, पता चलेगा तुम्हारा बाप कौन है, जिससे प्यार करता हूँ, जिससे नफरत करता हूँ, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ तक अभी सिंघम अपने बेटे से बात कर रहा था, लेकिन अब अगले सीन जैसे ही आगे बढ़ती है वहां पर अब सिंघम कमेंट्री कर रहा होता है। कमेंट्री मतलब कि वो किसी से बात नहीं कर रहा होता है, वो अब हम ऑडियंस से बात कर रहा होता है, मतलब फोर्थ वॉल ब्रेक करके बात कर रहा होता है। जिसके अगली वाली सीन में वो बोलता है कि भारत की ये प्रथा रही है, और जहां से ये चीज बोलता है वो भारत की एक प्रथा रही है, तो हमें अब कई सारे शॉट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें ये वाला शॉट देखने को मिलता है जो कि एक साउथ का शॉट्स होता है, जहां पर काफी बड़े बड़े मंदिर होते हैं और जहां पर ये शेर नाचते हुए दिखते हैं। तो ये कौन सी जगह का शॉट होता है, या तो ये तमिलनाडु का शॉट होगा या फिर ये श्रीलंका का शॉट होगा। तो इसके बारे में मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये शॉट होता है तमिलनाडु का। और ये जो मंदिर जो तुम देख रहे हो इस मंदिर का नाम है मीनाक्षी अम्मा टेम्पल। तो ऑब्वियसली ये जो पूरा का पूरा एरिया है वो तमिलनाडु का एरिया है, और तमिलनाडु की बात कर रहे थे। उसके अगले शॉट में हमें हनुमान जी वाला शॉट दिखाया जाता है, जिसमें अलग कल्चर के लोग डांस कर रहे होते हैं और बैकग्राउंड में कमेंट्री चल रही होती है अजय देवगन की भारत की प्रथा रही है। तो विभिन्न भारत के कल्चर को वो दिखाते जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तमिलनाडु का शॉट दिखाया, उसके बाद हमें फिर ये हनुमान जी का शॉट दिखाया। और सबसे इंटरेस्टिंगली मैं एक चीज तुमको बताने वाला हूँ कि तमिलनाडु का शॉट इसलिए दिखाया क्योंकि वहां पर शक्ति शेट्टी की एंट्री होने वाली है, हनुमान जी का शॉट इसलिए दिखाया क्योंकि वहां पर सिम्बा की एंट्री होने वाली है। नहीं समझ में आया होगा, जानता हूँ, आगे बताता हूँ कैसे। उसके बाद अगली सीन बढ़ती है तो हमें देखने को मिलता है कि करीना कपूर को धाड़ से यहाँ पे गोली लगती है, वो धाड़ से पीछे की तरफ होती है और पीछे हमें भगवान शंकर की एक मूर्ति दिखाई देती है। मैं अगर तुमको बताऊं तो ये मूवी की मिडिल सीन होने वाली है, जब यहाँ पर भाई अर्जुन कपूर आएगा और करीना कपूर को पकड़ कर लेकर के जाएगा। ये उस समय की सीन होने वाली है, वो कैसे आगे बताता हूँ, क्योंकि जो भगवान शंकर जी की मूर्ति देख रहे हो ना, इसी से मैं अभी कनेक्ट करके तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मूवी की मिडिल वाली सीन होने वाली है। अब उसके बाद हमें एक सीन देखने को मिलता है जहां पर अजय देवगन बोलते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराने वाला है। उसके बाद हमें कई सारी मल्टीपल सीन्स देखने को मिलती है, जिसमें एक सीन देखने को मिलता है कि अजय देवगन खड़े हुए हैं और सामने से हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और बहुत जोरों से प्रकाश है उसके पीछे। तो इस हेलीकॉप्टर में कौन होने वाला है? ऑब्वियसली हमारे अक्षय कुमार होने वाले हैं इस हेलीकॉप्टर में, मतलब हमारा सूर्यवंशी होने वाला है। तो अगर सूर्यवंशी नहीं होगा तो इसके अंदर सिम्बा होने वाला है, वो कैसे आगे बताता हूँ यार, मैं क्या बताऊँ, अब आगे सारी चीजें कनेक्ट हो रही हैं तो अभी मैं तुमको नहीं बता सकता। फिर अगले सीन में हमें एक कंगन देखने को मिलता है, जो कि हमारे अजय देवगन अपने हाथों से इस कंगन को उठा
दिखाते हैं। तो ऑब्वियसली ये कंगन उसी समय का होने वाला है जब हमारा अर्जुन कपूर यानी हमारा रावण आएगा और हमारे करीना कपूर को पकड़ेगा, तो उनके हाथ से कंगन जो उसी जगह पे गिर जाएगा। ऑब्वियसली हमारे अजय देवगन उस जगह पे कंगन पाएंगे और इसी चीज को वापस से रामायण में रिप्रेजेंट किया जाता है जब हमारे राम जी को उसी कंगन का अवशेष मिलता है सीता जी का, जिससे उन्हें रास्ता मिलता है कि हाँ रावण ने सीता जी का हरण करके उनको ले गया होगा। तो वही चीज का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए यहाँ पर हमारे सिंघम को भी कंगन मिलता है करीना कपूर का। एंड आफ्टर दिस हमें देखने को मिलता है ये जैकी श्रॉफ का इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ मैं तुमको आंसर देता हूँ कि जैकी श्रॉफ को ये लोग पकड़ने क्यों आए होते हैं। तो जैकी श्रॉफ का जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो उसमें जैकी श्रॉफ बोलता है कि वो कोई हल्का बंदा नहीं, उसे हल्के मत ले। ऑब्वियसली वो अर्जुन कपूर यानी रावण के बारे में बात कर रहा होता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज दो कंडीशन बन सकती है कि हमारा सिंघम इन्हें पकड़ने के लिए आया होगा। सबसे पहली कंडीशन ये होगी हमारा रावण यानी अर्जुन कपूर करीना कपूर को किडनैप कर लिया होगा, तो भाई सिंघम पता किया होगा कि कैसे अर्जुन कपूर का पता चलेगा। तो ये हमारे जो जैकी श्रॉफ है इसके पास जाएंगे तो ये हमें उसका पता बताएगा। तो इसीलिए सबसे पहले कश्मीर जाएगा, इसे पकड़ेगा, तो हो सके ये उसका पता बताए। और दूसरी थ्योरी जो कि भाई 100% मुझे लगता है कि यही सही होने वाली है कि भाई सबसे पहले हमारा जैकी श्रॉफ को ये गुंडा होगा, तो हमारा सिंघम क्या करेगा, मूवी की स्टार्टिंग में ही जाएगा हमारे विलन को जम्मू कश्मीर में पकड़ने के लिए। जब वो जैकी श्रॉफ को पकड़ लेगा तो जैकी श्रॉफ इसे बोलेगा कि भाई अगर तुम मेरे को मार देगा ना, तो एक बंदा है जिसका नाम है अर्जुन कपूर, वो मे भी जैकी श्रॉफ का कोई भी रिलेटिव होगा या भाई होगा या बेटा होगा, कोई भी होगा। तो यहाँ पर जैकी श्रॉफ बोलेगा कि उसे हल्के में मत लेना, अगर तू मुझे मार दे तो आके वो तुझे मार देगा। तो यहाँ पर शायद जैकी श्रॉफ को सिंघम पकड़ लेगा या फिर मार देगा। तो उसी की रिवेंज के चक्कर में अर्जुन कपूर आएगा, वो करीना कपूर को उठा लेगा। तो ये दूसरी कंडीशन हो सकती है जो कि पॉसिबली मेरे हिसाब से सच हो सकती है और इसलिए वो जैकी श्रॉफ यहाँ पर पकड़ा हुआ जाएगा। उसके बाद अगले ट्रेलर वाले शॉट में हमें देखने को मिलता है कि स्कॉर्पियो ब्लास्ट होती है। उसके बाद पुलिस थाने में हमें अर्जुन कपूर का खतरनाक वाला सीन देखने को मिलता है जिसमें वो पुलिस को मार रहा है। एंड वो पुलिस को क्यों मार रहा है, क्योंकि पीछे जेल में देख सकते हो कुछ कैदी खड़े हुए हैं। तो ऑब्वियसली अर्जुन कपूर इन कैदियों को छुड़ाने के लिए आया होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर खूब ज्यादा फाइटिंग किया होगा। और ये जो पुलिस थाना होता है वो तमिलनाडु का पुलिस थाना होता है। वो कैसे आगे बताता हूँ। तो जस्ट अगली वाली सीन में एंट्री होती है शक्ति शेट्टी की यानी हमारे दीपिका पादुकोण की। और दीपिका पादुकोण की उसी तमिलनाडु के मंदिर यानी मीनाक्षी अम्मा टेम्पल में एंट्री होती है। तो तुमको पता ही होगा कि ऑब्वियसली तमिलनाडु का सीन ही होगा। और ये उसी स्कॉर्पियो से इनकी एंट्री होती है जो स्कॉर्पियो जस्ट पहले इस पुलिस वाले थाने के एरिया में ब्लास्ट हुई होती है। मतलब ये जो पुलिस थाना है वो तमिलनाडु का ही होगा और इसी थाने में अर्जुन कपूर आकर के खूब ब्लास्टिंग मार पिटाई मचाया होगा। क्योंकि अगली वाली ही जस्ट सीन में हमें ये चीज देखने को मिलती है कि दीपिका पादुकोण इन गुंडों को पकड़ लेती है। और इन गुंडों को जब पकड़ ले तो ये उसमें से एक गुंडा बोलता है भी कि तू बाजीराव सिंघम है क्या, तो वो बोलती भी है कि नहीं मैं बाजीराव सिंघम नहीं है, वो तो हमारे गुरु हैं। तो यही जो गुंडे होते हैं वही तुम देखोगे अर्जुन कपूर वाले सीन में वो पीछे बैकग्राउंड में खड़े हुए होते हैं। तो मे भी ये हो सकता है कि हमारी दीपिका पादुकोण उन गुंडों को पकड़ ली होगी और उसी के चक्कर में अर्जुन कपूर आया होगा। इसी में बुलेट चला ले, ये पूरा रिदम ब्रेक कर दिए भाई। खैर उसके बाद अर्जुन कपूर आएगा, मारेगा, ब्लास्ट सब कुछ कर देगा एंड अपने बंदों को लेकर के चला जाएगा। उसके वाले अगले शॉट में हमें देखने को मिलता है कि दीपिका पादुकोण अपने आप को लेडी सिंघम बताती है जो कि हमारे सिंघम को गुरुजी मान रही होती है। उसके बाद जस्ट हमें टाइगर श्रॉफ की एंट्री दिखाई जाती है जो कि भाई बहुत ही खतरनाक नहीं होती है। भाई इस बंदे को किसी ने कोई डायलॉग ही नहीं दिया। पूरे ट्रेलर में सबको डायलॉग मिला, इस बंदे को कोई डायलॉग नहीं मिला। बस इसे कह दिया गया कि चलो जाओ बंदर की तरफ कूदो और ये कूदते कूदते आ गया। लेकिन एक्चुअली इट्स ए गुड रिप्रेजेंटेशन। और ये जो पीछे का लोकेशन देख रहे हो जहां पर पूरी की पूरी आग लगी पड़ी है, ये एक लोकेशन कौन सी होती है और टाइगर श्रॉफ यहाँ पे जंप क्यों कर रहा होता है। तो चलो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ये वही लोकेशन होता है जहां पर हमारा अर्जुन कपूर आएगा और हमारे करीना कपूर को पकड़ करके लेकर के जाएगा। और जब वो करीना कपूर को पकड़ करके लेकर के जाएगा तो बाकी सारे घर के अगल बगल वो आग लगा देगा। एंड जब वो आग लगा देगा तो मे बी ऐसा मार की चूत, ये कौन है भाई यार, पूरा डिस्टर्ब कर दे रहा है भाई यार। भाई मैं क्या बताऊं, मैं बहुत ही घटिया एरिया में रहता हूं। मैं क्या बताऊं, इतने चूतिया हैं यहाँ पे, मैं कुछ बता नहीं सकता। खैर यहाँ पर जो टाइगर श्रॉफ फाइट करने वाली सीन हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हमें जस्ट देखने को मिलता है कि वो हमारे सिंघम का पैर छू रहा है। एज ए लक्ष्मण हमारे टाइगर श्रॉफ को रिप्रेजेंट किया गया क्योंकि अगले वाली सीन में ही हमें कमेंट्री सुनाई देती है हमारे टाइगर श्रॉफ की मम्मी जी का, क्योंकि बात कर रही होती है सीता जी यानी हमारे करीना कपूर से। तो इसका मतलब ये है कि करीना कपूर मे भी साउथ की साइड में गई हुई होंगी, टाइगर श्रॉफ की मम्मी से मिली हुई होंगी और यहीं पे अर्जुन कपूर आया होगा और करीना कपूर को पकड़ करके लेकर के गया होगा। एंड उसके बाद जब वो करीना कपूर को पकड़ करके लेके चला गया होगा तो कुछ विलन यहाँ पर यानी गुंडे होंगे वहां पर। उसके बाद टाइगर श्रॉफ आएगा जिसकी यहाँ पर ये वाली लड़ाई होगी। एंड आफ्टर दैट सिंघम आएगा जिसका यहाँ पर वही टाइगर श्रॉफ पैर छूते हुए दिखाया गया। एंड आफ्टर दैट सिंघम को उसी जगह पे करीना कपूर का वो चुल्ला यानी वो हाथ की कंगन उसे वहां पर मिलेगी। तो देखो मैं यहाँ पर पूरा का पूरा तुम्हें कनेक्शन बिठा के बता दिया। और ये कैसे साउथ की सीन होने वाली और कैसे साउथ से ही करीना कपूर का अपहरण होगा अर्जुन कपूर के द्वारा, क्योंकि जब वो टाइगर श्रॉफ की मम्मी जी हमारे करीना कपूर से बात कर रही होती है तो घर के
बाहर इस घर का स्ट्रक्चर देखो, जो कि ऑब्वियसली तमिलनाडु यानी साउथ का जो घर होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है। उसके बाद ट्रेलर आगे बढ़ता है तो हमें बजरंग बली यानी सिम्बा की एंट्री दिखाई जाती है। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि बजरंग बली वाला पहले भी हमें देखने को मिलता है, जब हमें वो केरला वाला मंदिर दिखाया गया तो उसके बाद हमें बजरंग बली का वो शॉट दिखाया गया था। तो वो बजरंग बली का शॉट यहाँ पर भी आता है और यहाँ से हमारे सिम्बा की एंट्री होती है। सिम्बा दौड़ करके आता है, सिंघम का पैर छूता है, क्योंकि एज बजरंग बली यहाँ पर सिम्बा यानी हमारे रणवीर सिंह को रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि एक अच्छी चॉइस है। अगर आप रामायण से इंस्पायर हो रहे हो तो कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप हो इंस्पायर, अच्छे से इंस्पायर हो। रणवीर सिंह के हाथ में ये जो गदा है काफी सेक्सी लग रहा है। खैर उसके अगले वाले सीन में हमें देखने को मिलता है कि एक बोट पे सिम्बा बैठा हुआ होता है और एक गाड़ी होती है जो कि इस बोट को खींच रही होती है और सिम्बा भाई उसी गन से फाइट कर रहा होता है उस बोट पे बैठ करके। तो जस्ट इस चीज को तुम ध्यान से समझो, जैसे ही सिम्बा की एंट्री होती है इसके पहले जब वो पुलिस करके चिल्लाता है तो हमें एक सीन देखने को मिलती है जहां पर सिम्बा जो है वो एक गाड़ी की रस्सी पकड़ के लटकता है एंड वो जस्ट नदी में गिरते गिरते बचता है और एक बोट टूटती है और एक कार जो होती है वो जस्ट वो पानी में जाकर गिर जाती है। तो जस्ट उसी शॉट के पहले का ये वाला शॉट है जब वो बोट में बैठा हुआ होता है और एक गाड़ियां उसकी पीछा कर रही होती हैं। तो ऑब्वियसली जब गाड़ियां आगे जाएंगी तो आगे भाई समुद्र होता है, तो ऑब्वियसली सिम्बा अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, उस रस्सी को पकड़ता है, वो बोट टूट जाती है और वो कार जाके सीधा पानी में गिर जाती है। उसके अगले शॉट में जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉट होता है हमें देखने को मिलता है कि जो शक्ति होती है मतलब हमारी लेडी सिंघम वो भाई रो रही होती है। क्यों रो रही होती है? क्योंकि बैकग्राउंड में देखो काफी सारी चिता जल रही होती है। अब मैं तुम लोग को यहाँ पे कनेक्शन बिठाता हूँ कि भाई अर्जुन कपूर पुलिस थाने में आया था, उसने तबाही मचाई थी, कई लोगों को मारा था, कई पुलिस को मारा था। तो ये सीन जस्ट उसी के बाद का सीन हो सकता है कि जब यहाँ पर शक्ति शेट्टी अपने पुलिस थाने में आएगी और देखेगी कि भाई पुलिस थाना तो सफाया हो गया है, कई लोग मर गए हैं। उसी के जस्ट बाद का ये सीन होगा कि भाई यहाँ पर वो चिता जला रही होगी एंड वो रो रही होगी। ये भी सीन तमिलनाडु का ही होने वाला है क्योंकि ऑब्वियसली उसका थाना तमिलनाडु में, मार पिटाई तमिलनाडु में, तो सारी चीजें तमिलनाडु में ही होंगी। फिर मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहा यार, तुम लोग को हमेशा प्रूफ देना पड़ता है यार। इसी शॉट के कोने में देख लो वो मंदिर तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, क्या यार मेरी बात को तुम लोग सच नहीं मानते, हमेशा प्रूफ ही चाहिए होता है तुम लोगों को। खैर उसके बाद अगले शॉट में हमें देखने को मिलता है ये भाई लेजेंडरी लुक जहां पर हमारा अर्जुन कपूर अवनी को अपने हाथ में ऐसे रख करके लेके जा रहा होता है। इसके बैकग्राउंड में जो तुम देखोगे वो वही जगह जल रही है जहां से हमारा इसके पहले टाइगर श्रॉफ एंट्री किया था लड़ाई करने के लिए। इसलिए मैंने तुमको बताया यानी हमारे सीता जी को जब हमारा अर्जुन कपूर ऐसे पकड़ के लेकर के चला जाएगा उसके बाद टाइगर श्रॉफ की एंट्री होगी, उसको लड़ाई वड़ाई करेगा, उसके बाद यहाँ पर अजय देवगन आएगा। इसलिए मैंने तुमको पहले ये चीज बताई, इसी चीज को देख करके बताई थी। उसके अगले वाले शॉट में हमें देखने को मिलता है जहां पर करीना कपूर बोलते कि दया दरवाजा तोड़ दो। तो ये मे बी मूवी का मिडल सीन होने वाला है या फिर सेकंड हाफ का कोई सीन होने वाला है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि दया दरवाजा तोड़ दो वाला ये जो सीन है यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है जहां हमारा रावण एज ए अर्जुन कपूर यहाँ पर सीता जी यानी हमारे करीना कपूर को पकड़ करके ले जा रहा होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर भाई दया उसका पीछा करेगा एंड दया प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी करेगा सीता जी को, लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो दया दरवाजा तोड़ दो वाला कॉन्सेप्ट आएगा वो हमारे करीना कपूर को बचा भी लेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाएगी कि वो मर जाएगा, उसे मार दिया जाएगा, उसका सेक्रीफाइस हो जाएगा इस वाले सीन। क्योंकि पूरी की पूरी मूवी सीन में जो तुम देखोगे कई सारी फाइट हो रही होती है, उसमें तुम्हें कहीं भी दया खड़ा होकर के मार पिटाई करते हुए नहीं दिख रहा है हमारे बाकी सारे हीरोज के साथ। उसका हमेशा तुम्हें अकेला फाइटिंग सीन देखने को मिलेगा और एक दो सीन अजय देवगन के साथ बस देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस मूवी में भाई इस बंदे का सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा, इसे मार दिया जाएगा और मे भी इसी वाले सीन में विलन साइड से मार दिया जाएगा और ऑब्वियसली करीना को पकड़ के श्रीलंका लेके चला जाएगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ये पूरी की पूरी मूवी रामायण के बेसिस पे चल रही है। पूरी की पूरी मूवी स्टोरी जो है वो रामायण के बेसिस पे ही चल रही है। हर कैरेक्टर को एक रामायण का कैरेक्टर बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा चेंज होने वाला है। यहाँ पर हमारा जो अजय देवगन है इस वाले शॉट में देखने को मिलता है कि वो एक मंदिर में जाते हैं जहाँ पर सीता जी की पूजा होती है और जहाँ पर ये और भी बताती है कि भाई यहाँ पर हमारे हनुमान जी आए थे तो उनके पैरों के निशान बन गए थे। तो ऑब्वियसली ये वाला सीन वो ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि इस वाले सीन में हनुमान जी किसको बनाया है? सिम्बा को। तो मे भी ऐसा हो सकता है सिम्बा जो होगा वो हमारी सीता जी यानी हमारे करीना कपूर को ढूंढने के लिए जाएगा एंड वो भी वापस नहीं आ पाएगा। तो मे भी यहाँ पर हमारा सिंघम अब घुसेगा दोनों को बचाने के लिए। और यहाँ पर ये वाला शॉट तुम देख सकते हो जो कि औरत बोलती है कि यहाँ पर हनुमान जी के कदम के निशान पड़ गए, जो कि ये एक रिप्रेजेंटेशन होगा इस चीज का भाई अब सिंघम जा रहा है सीता जी को भी बचाने के लिए और हनुमान जी को भी बचाने के लिए, यानी सिम्बा को भी बचाने के लिए और करीना कपूर को भी बचाने के लिए। क्योंकि जस्ट अगले वाले सीन में हमें ये चीज देखने को मिलती है जब हमारा सिम्बा बोलता है कि अक्खी पब्लिक को नहीं मालूम कौन आने वाला है, उसके साथ अर्जुन कपूर यानी रावण भी खड़ा होता है। इसका मतलब अर्जुन कपूर ने यहाँ पर सिम्बा को भी मे भी पकड़ लिया है एंड इसी को छुड़ाने के लिए हमारा सिंघम जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सिम्बा पकड़ा तो गया है, ये चीज तो कंफर्म है। खैर उसके अगले वाले सीन में हमें देखने को मिलता है कि एक स्कॉर्पियो होती है जो कि बहुत तेजी से ऊपर की तरफ उड़ रही होती है और उसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी लाइटिंग होती है। यहाँ पर जब औरत बोलती है कि यहाँ पर हनुमान जी के पैरों के निशान बन गए हैं, उसके जस्ट बाद ये स्कॉर्पियो दिखाई जाती है जिसके पीछे बहुत ज्यादा लाइटिंग
होती है जो कि एक गॉड लाइटिंग की तरह शो की जाती है। जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग बताया कि भाई पीछे बहुत ज्यादा लाइटिंग का मतलब होता है, मतलब उन्हें भगवान के तरीके से शो किया जाना होगा। तो ऑब्वियसली ये जो स्कॉर्पियो है वो हमारे सिम्बा की स्कॉर्पियो होगी, तो इसीलिए इस स्कॉर्पियो के पीछे इतनी ज्यादा लाइटिंग दिखाई जा रही है। वाह रोहित शेट्टी जी वाह, डिटेल तो आपकी तगड़ी है। खैर इसके बाद हम इस वीडियो के लास्ट सीक्वेंस पे बढ़ने जा रहे हैं जहां पर हमारा सबसे बड़ी एंट्री के बारे में बात करेंगे, हमारे अक्षय कुमार की एंट्री के बारे में। उसके बाद जब ट्रेलर आगे बढ़ता है तो हमें देखने को मिलता है कि हमारे करीना कपूर को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने से अजय देवगन दौड़ते हुए आ रहे होते हैं और बैकग्राउंड में देखोगे तो वहाँ पर दीपिका पादुकोण, सिम्बा और हमारा टाइगर श्रॉफ तीनों चुपचाप खड़े हुए होते हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। एंड जैसे कि हमारा सिंघम बचाने के लिए करीना कपूर को दौड़ रहा होता है क्योंकि करीना कपूर के पीछे से ट्रक आ रही होती है उसे कुचलने के लिए ऑब्वियसली, तो सामने से हमारा सिंघम जाता है उसे बचाने के लिए और जैसे ही उसे पकड़ता है तो एक बहुत ही बड़ा रॉकेट आता है जो कि सीधा जाकर के उस ट्रक पे लगता है और वो ट्रक ब्लास्ट हो जाती है। तो यहाँ पर तुम रुको, मैं तुम लोगों को अब ट्रेलर के थोड़ा सा स्टार्टिंग में लेकर के जाना चाहता हूँ। तुम सीधा उस वाले सीन में चलो जहाँ पर हमारा सिंघम खड़ा हुआ था और ये हेलीकॉप्टर उसके सामने से उड़ते हुए जा रहा था और पीछे से गॉड वाली लाइटिंग जल रही थी जो कि मैंने तुम्हें बताया। उसके जस्ट आगे पीछे दो और सीन हमें और दिखाई गई थी जिसके बारे में मैंने तुमको बताया नहीं, अब बता रहा हूँ। पहली वाली सीन ये थी कि दो हेलीकॉप्टर चल रहे थे, वो दोनों हेलीकॉप्टर हटते हैं तो सामने से पीछे से एक और हेलीकॉप्टर आता है तो जो कि अक्षय कुमार का होता है। अब दूसरा सीन ये होता है जो कि एक ड्रोन शॉट होता है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि एक कार होती है जो चारों तरफ से ड्रिफ्ट मार रही होती है और यहाँ पर बीच में एक कैरेक्टर खड़ा हुआ होता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो कार ड्रिफ्ट मार रही होती है उसमें तुम्हें दो कैरेक्टर दिखेंगे जो कि कार से बाहर निकल करके गन चला रहे हैं। एक हमारा सिम्बा होगा, एक हमारा टाइगर श्रॉफ होगा और कार में बैठी हुई होगी दीपिका पादुकोण और यहाँ पर हेलीकॉप्टर ऊपर जो उड़ रहा होगा उसमें ऑब्वियसली अक्षय कुमार होगा और ये जो बीच में जो कैरेक्टर खड़े होंगे वो होंगे हमारे अजय देवगन और उसके पीछे होंगी हमारी उनकी पत्नी यानी करीना कपूर। अब मैं ये चीज इतना कंफर्मेशन से कैसे बोल रहा हूँ उसका प्रूफ मैं तुमको इस वाले सीन में दूंगा। तो जस्ट इसके बाद जब यहाँ पर मिसाइल चलती है इस ट्रक पे, ये ट्रक ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद एंट्री होती है हमारे अक्षय कुमार की और ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है भाई इस वाले सीन में मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। क्या तगड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक है। सूर्यवंशी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसे थोड़ा सा अपडेट किया गया है, इवॉल्व किया गया है। खैर इसके अगले वाले सीन में मुझे उसी वाले सीन का प्रूफ मिलता है जहां पर हमें टाइगर श्रॉफ और हमारा सिम्बा दोनों इस कार से बाहर निकल करके गन चला रहे होते हैं और इस कार को चला रही थी दीपिका पादुकोण और ऑब्वियसली हमारा जो अजय देवगन है उसके पीछे करीना कपूर खड़ी होती है, उसका भी प्रूफ तुम्हें मिल गया। और हेलीकॉप्टर में कौन होता है? अक्षय कुमार। उस वाले शॉट का यहाँ पर हमें पूरा का पूरा प्रूफ मिल जाता है। सारे के सारे हमारे अजय देवगन और करीना कपूर को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, गोला बना करके बचा रहे होते हैं। और अगर जो तुम ध्यान दोगे तो ये सीन तुम्हें ना थोड़ा सूर्यवंशी टाइप लगेगी क्योंकि सूर्यवंशी में भी सेम ही हुआ था जहाँ पर हमारा अक्षय कुमार कैटरीना कैफ को बचा रहा था और बाकी कैरेक्टर उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, वैसे सेम यहाँ पर भी हुआ है। हमारा अजय देवगन करीना कपूर को बचा रहा है और बाकी कैरेक्टर उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। खैर अब हम इस ट्रेलर के एंड पे पहुंच चुके हैं एंड मैं अब तुम्हें इस पूरे के पूरे ट्रेलर का सबसे बड़ा बोनस सीन बताने वाला हूँ। पूरे के पूरे ट्रेलर में तुम एक चीज नोटिस करना, वो क्या सर? ट्रेलर में एक चीज देखो, जितनी भी मेन फाइटिंग सीन हो रही है वो सारी की सारी फाइटिंग सीन पोर्ट पे हो रही है। पोर्ट में मतलब बंदरगाह पे हो रही है। सारी फाइटिंग सीन को उठा करके देख लो, ये हेलीकॉप्टर वाला सीन उठा करके देख लो, ये ट्रक ब्लास्ट वाला सीन उठा करके देख लो, ये कार ड्रिफ्ट वाला सीन देख लो, यहाँ पर लड़ाई वाला सीन देख लो, कोई भी सीन उठा करके देख लो, मेनली सारी की सारी सीन बंदरगाह पे ही हो रही है जहाँ पर हमारा रामायण के लिए एक बहुत बड़ी भूमि थी, एक बहुत ही बड़ी जमीन थी जहाँ पर ये पूरा का पूरा रामायण हुआ था। वैसे ही यहाँ पर उसी रामायण की भूमि जो होगी वो एक बंदरगाह होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल है और उसका भी एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है कि रोहित शेट्टी को गाड़ियां बहुत पसंद है, उसकी फाइटिंग सीक्वेंस, एक्शन सीक्वेंस बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने अपनी क्रिएटिव लिबर्टी को, अपने एक ट्विस्ट को, अपने एक क्रिएशन को, अपने एक जिस चीज को वो लव करते हैं, जो फाइटिंग सीक्वेंस थी उसको पोर्ट पे रखा, उसको एक बंदरगाह पे रखा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिएटिव लिबर्टी है और खुद का एक तड़का बोल सकते हो जो कि बहुत ही अच्छा था। ट्रेलर की अगर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा लोगों का ओपिनियन आ रहा है कि भाई इसको बहुत भयंकर ये लोग यूनिवर्स बना दे रहे हैं और सारे यूनिवर्स की बातें कनेक्ट नहीं हो रही हैं। कई सारे ऐसे कैरेक्टर जो कि सभी मूवी में लेकिन उनका रोल अलग अलग है, तो कंफ्यूजन काफी ज्यादा हो रहा है इस यूनिवर्स को लेकर के। तो अगर तुमको उस पे भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस पे भी वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो कैसे लगी? अच्छी ही लगी होगी ऑब्वियसली, तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।